दो अलग अलग दुनिया के लोग, एक जंगल का रहस्यमय जिन्न और एक साधारण लड़की। यह कहानी है विहान और अनाया की, जिसमें प्यार होता है, खुदाई होती है, रोमांस होता है और अनाया की पूरी रात जुदाई भी होती है। अनाया शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका मन हमेशा जंगलों, पेड़ों और प्रकृति की शांति में लगता था। गांव के पास फैला घना प्राचीन जंगल लोगों के लिए डर का कारण था। कहा जाता था कि वहाँ एक अलौकिक शक्ति रहती है। एक दिन अनाया जड़ी बूटियां खोजते खोजते जंगल के भीतर बहुत दूर निकल गई। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसाने लगी। तभी उसके सामने धुएं और पत्तों के घूमते बवंडर से एक आकृति बनी। लंबा कद, गहरी हरी आंखें और चेहरे पर रहस्यमयी शांति। डरो मत, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं विहान हूँ, इस जंगल का रक्षक। अनाया घबरा गई, पर उसकी आंखों में कोई बुराई नहीं थी। धीरे धीरे विहान ने बताया कि वह सदियों से इस जंगल से बंधा है। वह इंसानों से दूर रहता है, क्योंकि इंसान अक्सर जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अनाया अलग थी। वह पेड़ों से बात करती थी, घायल पक्षियों की देखभाल करती थी। दिन बीतने लगे। अनाया रोज जंगल जाने लगी। दोनों नदी किनारे बैठकर रोमांटिक बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और विहान अनाया की पूरी रात खुदाई करता है। अगले दिन विहान उसे जंगल की छुपी हुई जगहें दिखाता, चमकते झरने, फूलों से ढकी घाटियाँ। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। एक शाम चांदनी रात में, जब हवा में चमेली की खुशबू थी, विहान ने अनाया का हाथ थाम लिया और उसे किस करता है और अनाया से कहता है, तुम्हारे साथ रहकर पहली बार मुझे अपनी कैद हल्की लगती है। अनाया की धड़कन तेज हो गई। कैद? उसने पूछा। विहान ने बताया कि वह जंगल से बंधा हुआ है। अगर वह जंगल छोड़ता है तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक दिन गांव वालों ने जंगल काटने का फैसला किया। मशीनें और कुल्हाड़ियां लेकर लोग अंदर आने लगे। विहान की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। पेड़ गिरते ही उसका शरीर धुंधला होने लगा। अनाया ने गांव वालों के सामने खड़े होकर कहा, यह जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी सांस है। उसकी बातों ने लोगों का दिल बदल दिया। जंगल बच गया और उसी पल विहान की शक्ति लौट आई। लेकिन अब एक और सच सामने था। विहान इंसानों की दुनिया में पूरी तरह नहीं आ सकता था और अनाया हमेशा जंगल में नहीं रह सकती थी। अगर हमारा प्यार सच्चा है, विहान ने कहा, तो हम रास्ता ढूंढ लेंगे। कुछ दिनों बाद जंगल के बीच एक नई रोशनी जन्मी। एक प्राचीन वृक्ष के नीचे एक ऐसा स्थान बना जहां दोनों दुनिया मिलती थी, न पूरी तरह इंसानों की, न पूरी तरह जादुई। अब अनाया जब भी उस वृक्ष के पास जाती, विहान वहां उसका इंतजार करता। दोनों साथ बैठते, सपने देखते और एक दूसरे को किस करते हैं। विहान अनाया की पूरी रात बजाता है।